एक रात मैं लगभग सूनी सड़कों पर अकेला चल रहा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य चीज मुझे इस मानवीय धन को बेहतर ढंग से समझने के लिए बुला रही हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर बुझे हुए दरवाजे और खिड़की के पीछे लोग खामोश डरों से जकड़े हुए थे। पर्याप्त न होने का डर, जो थोड़ा बहुत हासिल किया है उसे खोने का डर, एक बड़ा कदम उठाने की हिम्मत न करने का डर। इन खामोशियों को देखकर मुझे यह समझ आने लगा कि अमीर बनने के रहस्य बैंक में जमा संख्याओं से नहीं, बल्कि उन कौशलों से आते हैं जिन्हें हम विकसित करते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं, कितने लोग यह सोचकर उठते हैं कि केवल निवेश या भाग्य ही उनके जीवन को बदल देगा। कितने लोग अवसर का इंतजार करते हैं, यह देखे बिना कि असली मौका उनके अपने चरित्र में छिपा है। वर्षों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। न्यूयॉर्क की फैक्ट्रियों के शोरगुल वाले गलियारों से लेकर छोटे शहरों की पुस्तकालयों के शांत हॉल तक। मेरा मिशन यह समझना था कि कुछ लोग क्यों समृद्ध होते थे जबकि अन्य कर्ज और निराशा में डूब जाते थे। जब मैं उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि केवल मशीनों, जमीन या शेयरों से बनी दौलत को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर आधारित दौलत को कोई छीन नहीं सकता। वहीं इस्पात उद्योगों पर प्रभुत्व रखने वाले उस व्यक्ति के सामने मैंने समझा कि यह केवल भौतिक धन नहीं था, बल्कि एक अटूट मानसिक संरचना थी। मुझे कुछ ऐसा याद है जो मेरी स्मृति में अब भी गूंजता है। मैं एक छोटे से न्यूज रूम में था, ऐसे लेख लिख रहा था जो मुश्किल से खर्च पूरा करते थे। एक दिन मुझे एक हताश युवक का पत्र मिला जिसमें उसने नौकरी खोने के कारण सलाह मांगी थी। उसने कहा कि उसने सब कुछ आजमाया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सब कुछ पढ़ते ही मेरे सीने में कसाव महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही लाचारी पहले महसूस कर चुका था। मैंने जवाब दिया, यह पूछते हुए कि उसने पिछले कुछ महीनों में कौन से कौशल विकसित किए थे। उसने मुझे एक और पत्र भेजा जिसमें बताया कि कोई नहीं, वह उम्मीद कर रहा था कि कोई बाहरी चीज बदल जाएगी। उस बात ने मुझे दुख और रोष से भर दिया, क्योंकि मैंने उसमें उन हजारों लोगों की छवि देखी जो मानते हैं कि धन बाहर से आता है, जबकि वास्तव में यह अंदर से जन्म लेता है। उसी दिन मैंने अपने करियर के सबसे रिवीलिंग वाक्यों में से एक लिखा, सच्चा धन मन की स्थिति से शुरू होता है। इस वाक्य ने मेरी किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा जीवन बदले हैं। जब मैं उन कौशलों के बारे में सोचता हूं जो किसी भी निवेश से ज्यादा समृद्ध करते हैं, तो मुझे उन कई लोगों में देखी गई अटूट दृढ़ता याद आती है जिनका मैंने साक्षात्कार लिया। एक सफल व्यक्ति को जो चीज अलग करती है वह भरी हुई तिजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो कभी हार नहीं मानता। कितनी बार आप किसी कठिनाई के सामने रुक गए और हार मानने की सोची? कितनी बार आपने यह माना कि पैसे की कमी इस बात का संकेत थी कि वह सपना आपके लिए नहीं था? सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, यह है कि ज्यादातर लोग बचपन की रेस्ट्रिक्टिंग मान्यताओं, पिछली असफलताओं या उन लोगों की बद सलाह से बंधे रहते हैं जिन्होंने कभी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी माइंड पर नियंत्रण रखना लाखों डॉलर के निवेश से ज्यादा मूल्यवान है। पहली महान क्षमता जो किसी को भी समृद्ध करती है वह है उद्देश्य की स्पष्टता। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने उनके घर में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं बस एक लेख लिखूंगा, लेकिन अंदर से मैं कुछ अवर्णनीय खोज रहा था। कार्नेगी ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और कहा कि बिना उद्देश्य वाले लोग हवा में पत्तों की तरह भटकते हैं, जहां वे जाना नहीं चाहते वहीं चले जाते हैं। इस वाक्य ने मुझे पूरी तरह प्रभावित किया। मैंने कई रातें इस पर सोचते हुए बिताई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? एक अनुमानित बिसाइकिल में जीना, ऐसे कदमों को दोहराना जिन्हें आपने वास्तव में नहीं चुना। यह वित्तीय निराशा के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दिशा की कमी। स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी प्रयास व्यर्थ लगता है। दूसरी क्षमता जो जीवन को बदल देती है वह है
आत्म अनुशासन। मुझे वे सुबह याद हैं जब मैं सूरज उगने से पहले उठता था, पांडुलिपियां लिखता था, यह जाने बिना कि क्या वे कभी पढ़ी जाएंगी। वहां एक भयंकर ठंड थी, एक गहरा सन्नाटा और कभी कभी अकेलापन भी। फिर भी लिखा गया हर पन्ना मेरे अंदर कुछ मजबूत करता था। आत्म अनुशासन में यह शक्ति है। यह चुपचाप चरित्र को गढ़ता है और महानता में पुरस्कृत करता है। जहां कई लोग एक अवसर का इंतजार कर रहे थे, वहीं मैं अपना अवसर बना रहा था, पंक्ति दर पंक्ति। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि कितने लोग अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन उन मिनटों, घंटों और दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते थे? और सचेत विश्वास की क्षमता भी है, धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थ में। एक आंतरिक निश्चितता कि जो चाहा जाता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल व्यक्तियों में एक आंतरिक, लगभग अटूट दृढ़ विश्वास होता था। भले ही सब कुछ विपरीत कहता हो, वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखते थे। एक दिन एक किताब के लिए शोध करते हुए मैं एक ऐसे परिवार के मुखिया से मिला जिसने एक छोटी सी मरम्मत की दुकान में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास न तो पूंजी थी और न ही कोई ढांचा, लेकिन एक इतनी गहरी दृढ़ता थी कि वह वातावरण को भी संक्रामक कर रही थी। जब मैंने पूछा कि इतना आत्मविश्वास कहां से आता है, तो उसने जवाब दिया, मैंने अपने मन के अंदर खुद को इतनी बार जीतते हुए देखा है कि मेरे लिए बाहर असफल होना असंभव होगा। उस बात ने मुझे प्रभावित किया। यह उस बात का जीता जागता प्रमाण था जिसकी मैं वकालत करता था। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का पालन करती है। एक और शक्तिशाली क्षमता है अवसरों को वहां देखना जहां ज्यादातर लोग केवल समस्याएं देखते हैं। जब मैं एक रिपोर्टर था, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा में डूब जाते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने उसी कठिनाई के सामने उस पल का उपयोग अपने मार्ग को फिर से बनाने के लिए किया। अंतर, वे बाधाओं का सामना कैसे करते थे। कठिनाई को लाभ में बदलने की यह क्षमता लाखों डॉलर के निवेश से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो इसे बी मास्टर करता है उसके पास कभी रास्तों की कमी नहीं होगी। और अंत में दृढ़ता की क्षमता। मैंने खुद भी अनगिनत अस्वीकृति पत्र, अस्वीकृत बी प्रपोजल्स और बिना किसी सूचना के बंद हुए दरवाजे प्राप्त किए हैं। एक दोपहर मैं एक बी पब्लिशिंग हाउस से भारी मन से निकला, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने मेरे एक भी प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया था। मैं घंटों तक एक ऐसे शहर की सड़कों पर चला जो मेरे प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। मैं एक पार्क बेंच पर रुका और गंभीरता से हार मानने की सोची, लेकिन उसी पल एक वुमन ने मुझसे एक भारी थैला उठाने में मदद मांगी। जब मैंने काम पूरा किया तो उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, युवक, कोई भी चीज जो सार्थक है वह आसान नहीं होती। उस साधारण वाक्य ने मेरे अंदर कुछ फिर से जगा दिया। कभी कभी दृढ़ता सबसे अप्रत्याशित जगहों से फिर से जन्म लेती है। ये क्षमताएं दिन ब दिन विकसित की जाती है, एक ऐसी दौलत बनाती है जिसे कोई बैंक भी मैनेज नहीं कर सकता, कोई बाजार नष्ट नहीं कर सकता और कोई आर्थिक भी कोलैप्स चोरी नहीं कर सकता। यह सोचना दिलचस्प है कि जहां कई लोग आज पैसे न होने पर हताश हो जाते हैं, वहीं वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि उनके अंदर वह कच्चा माल मौजूद है जो किसी भी डॉलर निवेश से ज्यादा समृद्ध करता है, चाहे वह $1000 हो, $10,000 हो या $1,00,000 हो। क्योंकि जहां पैसा बढ़ता और खो जाता है, वहीं क्षमताएं बढ़ती और बनी रहती है। अब मुझे क्षमताओं की दूसरी बी सीरीज प्रकट करने की अनुमति दें। वे क्षमताएं जिन्हें शायद आपने कभी शेयरों या अचल संपत्ति जितना मूल्यवान नहीं माना होगा, लेकिन जिनमें न केवल आपके बैंक खाते को बल्कि आपकी आत्मा को भी बदलने की शक्ति है। क्योंकि सच्चा धन इस बात से शुरू होता है कि आप कौन हैं, न कि केवल इस बात से कि आपके पास क्या है। पहला, कल्पना शक्ति की क्षमता। कल्पना बच्चों की चीज नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो ऐसे विचार उत्पन्न करती है जो कंपनियां, उत्पाद, करियर या विरासत बन सकते हैं।
थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों, मेरे समय के महान व्यक्तित्वों के साथ मेरी बातचीत में मैंने महसूस किया कि उनके सबसे बड़े आविष्कार प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि मन के शांत दायरे में शुरू हुए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कितने विचार सोए रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें बढ़ने की जगह कभी नहीं दी? जो लोग कल्पना को भी क्रिएशन के उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, केवल कल्पना करने के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए, उन्हें एक विशाल लाभ मिलता है। यदि आप एक पुल की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता। मेरे सबसे रिमार्केबल अनुभवों में से एक तब था जब मैं अभी युवा था। मुझे एक रिपोर्टर के रूप में जारी रहने या कुछ बड़ा ज्यादा गहरा लिखने के लिए खुद को समर्पित करने के बीच चुनना पड़ा था। यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि न्यूज रूम में जारी रहने का मतलब सुरक्षा था। सफलता के बारे में लिखने का जोखिम उठाने का मतलब अनिश्चितता था। जानते हैं, मैंने अपनी बी विजन के साथ पूरी तरह आगे बढ़ने का फैसला किया और इस बी चॉइस ने बी सीन को पूरी तरह बदल दिया। सिर ऊंचा करके निर्णय लेना, सदियों तक संदेह में न रहना, यही वह चीज है जो अपने भाग्य के नियम तय करने वालों को केवल उनका पालन करने वालों से अलग करती है। कितनी बार आप रुक गए यह सोचते हुए, अगर यह काम नहीं करता तो क्या होगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि संदेह को बार बार सोचते रहना सपनों के लिए एक जड़ की तरह है, यह समझना कि एक दृढ़ निर्णय हमें गति में लाता है और यही गति एक विचार को ठोस वास्तविकता में बदल देती है। समझे? तीसरे स्थान पर आइए संबंध बनाने की क्षमता के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी वास्तव में अकेला नहीं बढ़ता। अपनी यात्रा में मैंने कार्नेगी और अन्य महान उद्योगपतियों जैसे लोगों के साथ बातचीत करके यह महसूस किया, वे अपने दम पर अमीर नहीं बने बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने गठबंधन बनाए, साझेदारियां की, विचारवान लोगों को एक साथ जोड़ा। मैंने खुद भी शुरुआत में सलाहकारों, दोस्तों और ऐसे लोगों से प्रोत्साहन प्राप्त किया जिन्होंने एक सामान्य उद्देश्य में विश्वास किया। आप किसके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने सपने साझा करते हैं और अपना समय बिताते हैं, यह समझदारी भरी संगति किसी भी निवेश किए गए पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान है। अपने साथ एक अच्छे, नैतिक और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का होना आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सकारात्मक डोमिनो प्रभाव होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके आसपास कौन है? क्या वे लोग आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे आपको अच्छी ऊर्जा देते हैं? क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं? चौथी बात खुद को बढ़ावा देने और इस तरह से संवाद करने की क्षमता के बारे में है जो दूसरों को प्रभावित करे। बहुत से लोग यहां चूक जाते हैं, है ना? उन्हें लगता है कि एक शानदार विचार अपने आप बिक जाता है। कई बार मैंने दूसरों के दिमाग में शानदार विचार आते देखे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वे बस उन्हें लागू करना, उनके बारे में बात करना या दुनिया को दिखाना नहीं जानते थे। जब मैंने इसे कई नेताओं और उद्यमियों की कहानियों से जोड़ा तो यह स्पष्ट हो गया। अपने विचारों को स्पष्टता के साथ, मानवीय स्पर्श के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करना उतना ही मूल्यवान है जितना कि विचार खुद। मुझे एक ऐसे आविष्कारक की याद है जिसने मुझे बताया था, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो सब कुछ बदल देगी, लेकिन कोई कुछ नहीं समझता। और वह सही था, उस दिन तक जब तक उसने अपने सपने को एक सरल तरीके से समझाना नहीं सीखा जो ध्यान खींच सके और प्रेरित कर सके। उस क्षण से उसके लिए दुनिया खुल गई। और पांचवी और शायद इन सभी कौशलों में सबसे अविश्वसनीय, नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व सिर्फ आदेश देना और हुक्म चलाना नहीं है, है ना? यह प्रेरित करना है, वह ऊर्जा देना है, लोगों का मार्गदर्शन करना है, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह बनना। अपनी यात्राओं और बातचीत में मैंने महसूस किया कि महान नेता जिन्होंने साम्राज्यों का निर्माण किया या समाज को बदला,
वे वही थे जो लोगों से सर्वश्रेष्ठ निकलवा सकते थे, बिना बल प्रयोग किए, बिना कुछ थोपे, केवल एक स्पष्ट दृष्टिकोण और अंदर से आने वाले जुनून के साथ। वुड्रो विल्सन का उदाहरण लें। उन्होंने अत्यधिक राष्ट्रीय और वैश्विक तनाव के समय में काम किया। उन्हें न केवल बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो दिलों और दिमागों को एकजुट कर सके, और उन्होंने इस प्रतिभा का उपयोग प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए किया। जब आप सच्चे उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं तो लोग आपके सहयोगी बन जाते हैं और साथ मिलकर आप कुछ बहुत बहुत बड़ा बना सकते हैं, जो किसी भी व्यक्तिगत धन से कहीं अधिक है। अब यदि आपको अभी तक जो कुछ भी आपने सुना वह पसंद आया है, यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ क्षमताएं पहले से हैं या आप उन्हें विकसित करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा एहसान मांगता हूं, लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क लाएगा। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य मेरे लिए बहुत मायने रखता है, न केवल इस परियोजना को जीवित रखने के लिए, बल्कि शक्ति, उद्देश्य और विकास के इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रत्येक नया सब्सक्रिप्शन का अर्थ है कि अधिक लोग वास्तविकता को समझ रहे हैं कि सच्ची दौलत जो मायने रखती है वह हमारे भीतर से शुरू होती है। ये मत भूलिए कि समय, मेरे दोस्त, एक अनमोल खजाना है और यह सीमित है। जैसा मैंने किया, चाहे सड़कों पर, चैट रूम में या ठंडी रातों में अपनी किताबें लिखते हुए, आप भी अपने पास मौजूद समय का अभी उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप दृढ़ संकल्प लें और सोचें, मैं वास्तव में इन कौशलों को विकसित करूंगा, बजाय इसके कि आसमान से पैसे गिरने का इंतजार करता रहूं। कल्पना, निर्णयों में दृढ़ता, जुड़ने की कला, प्रभावी संचार और नेतृत्व बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ऐसे उपकरण, यदि हम उन्हें अनुशासन के साथ उपयोग करें, तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को वास्तव में असाधारण बना सकते हैं। जब मैंने मानवीय व्यवहार और पैसे के साथ उसके संबंध की गहराई से जांच शुरू की, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मेरे दिमाग में बैठ गया। हम में से अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी के कारण। इसने मुझे एक नए प्रकार के कौशल को समझने पर मजबूर किया, जो इतने शक्तिशाली हैं कि यदि उन पर अच्छी तरह से काम किया जाए तो वे किसी को भी हजारों, लाखों या यहां तक कि करोड़ों डॉलर के किसी भी निवेश से अधिक अमीर बना सकते हैं। ये कौशल हमारी पसंद को आकार देते हैं, रिश्तों का मार्गदर्शन करते हैं, कार्रवाई को प्रेरित करते हैं और नए क्षितिज खोलते हैं। उनमें से पहला है भावनात्मक नियंत्रण। मुझे एक घटना अच्छी तरह याद है, जब मैं सफलता पर अपने बड़े अध्ययनों में से एक के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा था। मैं एक ऐसे व्यापारी से मिलने गया जो अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो कई बार दिवालिया हो चुका था। उसकी लगभग खाली दुकान पर पहुंचकर उसने बताया कि वह हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेता था, गुस्से या डर से प्रेरित होकर। उसने स्वीकार किया कि वह केवल अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण अवसर खो देता था। यह सुनकर मुझे करुणा और एक बड़ी चेतावनी का मिश्रण महसूस हुआ। हम खुद कितनी बार बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देकर अपना रास्ता खुद ही बर्बाद करते हैं। हम सभी कभी न कभी बकाया बिलों से हताश हुए हैं। हमने पैसे की चिंता से घबराहट महसूस की है। हमने केवल आवेग में निर्णय लिए हैं। लेकिन जो समृद्ध होता है वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उसे वश में करना सीखता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ भावनाओं का न होना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से प्रबंधित करना है। और यह क्षमता अच्छी तरह से लागू की गई किसी भी निवेश से अधिक मूल्यवान है। दूसरी क्षमता है विफलताओं से सीखना। मैंने खुद भी कई कड़वी हार का अनुभव किया है। एक दिन एक धुंधली दोपहर में मुझे एक संपादक से एक निराशाजनक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि मेरे प्रोजेक्ट का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है। उसने कहा कि व्यक्तिगत सफलता के विचारों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। एक पल के लिए मैंने अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस किया, जैसे दुनिया मुझसे कह रही हो, तुम कुछ भी नहीं हो।
मैं धीरे धीरे पास के एक पार्क में गया और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। बच्चों को खेलते हुए देखकर मैंने कुछ सरल लेकिन गहरा समझा। वे गिरते थे, उठते थे, फिर से कोशिश करते थे, हंसते थे और लगे रहते थे, बिना किसी नाटक के, बिना पछतावे के, बिना हार माने। उस बात ने मुझ में एक चिंगारी जगा दी, आशा और विनम्रता का एक मिश्रण। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क को गलती करने से इतना डर क्यों लगता है, जबकि एक बच्चा गलती को खेल का हिस्सा मानता है? वहीं मुझे समझ आया, असफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि रास्ते हैं, और जो वहीं रुकने का फैसला करता है वही पार नहीं कर पाता। तीसरी क्षमता है आलोचना से निपटना सीखना। जब आप एक अलग रास्ता चुनते हैं, सामान्य से कुछ बड़ा करने का फैसला करते हैं, तो आलोचनाएं तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं। एक बार मेरे समय के एक उद्यमी का साक्षात्कार करते हुए उसने मुझे बताया कि वह अपनी फैक्ट्री छोड़ने ही वाला था। परिवार और दोस्त उसे विस्तार करने की इच्छा के लिए पागल कहते थे। उन्होंने कहा कि वह नासमझ, लापरवाह, बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह लगा रहा और उसने एक मजबूत व्यवसाय बनाया जो आज भी कई परिवारों का भरण पोषण करता है। उसकी कहानी के अंत में मुझे उसकी हिम्मत पर खुशी हुई और उन लोगों पर दुख हुआ जो एक तुम नहीं कर सकते के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। मैं आपके बारे में सोचता हूं, आपने कितने अवसर दफन कर दिए क्योंकि आपने उन लोगों की बहुत ज्यादा सुनी जिन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं। जो आलोचनाओं को छानता है वह बढ़ता है, जो उनसे चिपका रहता है वह सिकुड़ता है। चौथी क्षमता है मानवीय व्यवहार का बारीकी से अवलोकन करना। व्यवसाय और राजनीति के माहौल में, जिसमें मैंने उस समय के बड़े लोगों को सलाह भी दी थी, मुझे तुरंत पता चला सबसे सफल लोग सबसे बुद्धिमान नहीं थे। वे थे जो लोगों को सबसे अच्छी तरह समझते थे। वे इरादों को भांप लेते थे, हाव भाव पढ़ लेते थे, सूक्ष्म गतिविधियों की व्याख्या करते थे। इससे उन्हें समस्याओं का अनुमान लगाने, अवसरों को देखने और रणनीतिक गठबंधन बनाने में मदद मिलती थी। मुझे एक बैठक याद है जहां एक प्रतिभागी की एक छोटी सी हरकत, मेज पर उंगलियां ठपठपाना, ने प्रस्ताव के प्रति उसकी बेचैनी उजागर की। इसे महसूस करते हुए मैंने अपनी बात को समायोजित किया और एक बातचीत शुरू की जिससे अंत में सभी को लाभ हुआ। लोग हमेशा दिखाते हैं कि वे कौन हैं। सवाल यह है, क्या आप देखने के लिए पर्याप्त चौकस हैं? पांचवी क्षमता है अराजकता के बावजूद उत्साह बनाए रखना। बहुत कम लोग उत्साह की छिपी हुई शक्ति की कल्पना करते हैं। यह संक्रामक है, ऊर्जावान बनाता है, रोशन करता है। मैंने कम पैसे, कम अवसरों और कई बाधाओं वाले लोगों को भी ऐसी जगहों पर पहुंचते देखा है जो असंभव लगती थीं, बस इसलिए क्योंकि उनमें एक ऐसी भावना थी जो साहस को प्रज्वलित करती थी और दूसरों को प्रेरित करती थी। दूसरी ओर मैंने प्रतिभाशाली लोगों को भी डूबते देखा है क्योंकि उनका उत्साह खत्म हो गया था। मैंने खुद भी एक निश्चित अवधि में ऐसा अनुभव किया। देखिए, मैं थका हुआ था, मेरे दिमाग में 1000 बातें चल रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे विचारों को कागज से निकलकर दुनिया में आने में हमेशा के लिए लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक सरल समुदाय में मैंने जो व्याख्यान दिया, उसमें मैंने एक लड़के की आंखों में चमक देखी जब मैं मन की शक्ति के बारे में बात कर रहा था। अंत में वह मुझे धन्यवाद देने आया और कहा कि मेरे शब्दों ने उसमें जीने की इच्छा फिर से जगा दी थी। यार, मैं उस जगह से दिल तेजी से धड़कते हुए निकला। आपको पता है, यह ऐसा था, उसके उत्साह ने मेरे उत्साह को फिर से जगा दिया और उस दिन से मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी अंदरूनी लौ को कभी बुझने नहीं दूंगा। और आप सभी के लिए जो अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। यह मेरी एकमात्र चुनौती है जो मैं इस पूरी सामग्री में दूंगा। मैं वादा करता हूं, उन कौशलों में से एक चुनें जिनके बारे में हमने बात की है और लगातार 7 दिनों तक बहुत अनुशासन और ईमानदारी के साथ इसका अभ्यास करें। यह भावनाओं को नियंत्रित करना हो सकता है, गलतियों से सीखना हो सकता है, आलोचनाओं से निपटना जानना हो सकता है, लोगों का अवलोकन करना हो सकता है, या शायद उत्साह। केवल 7 दिन,
और ध्यान दें, उसी शांति और सावधानी के साथ जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, कैसे दुनिया को देखने का आपका तरीका, आपके कार्य करने का तरीका और आपके परिणाम बदलने लगेंगे। जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं तो वास्तव में आप अपनी पूरी जिंदगी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। देखिए, ये क्षमताएं उन क्षमताओं के साथ जिनकी हमने पहले बात की है, सच्ची समृद्धि की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और दुनिया आपको चाहे जितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करे कि धन केवल ढेर सारे अंक, भौतिक वस्तुएं या डॉलर के निशान हैं, जैसे $1 मिलियन, सच्चाई कुछ और है। वास्तविक धन वह व्यक्ति है जिसमें आप इस यात्रा के दौरान बदलते हैं, और यह, मेरे दोस्त, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जैसे जैसे मैं इस बात की गहरी खोज में गया कि सच्ची दौलत क्या है, मैंने समझा कि क्षमताओं का एक और समूह है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन वे किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत गहराई से आकार देते हैं। ये वे क्षमताएं हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे तुरंत धमाका नहीं करती, तुरंत ध्यान नहीं खींचती, तुरंत तालियां नहीं बटोरती, लेकिन खामोशी में वे भाग्य का निर्माण करती हैं। और जब हम इसे समझते हैं तो उनके पास आपको किसी भी 1000, 10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के निवेश से कहीं ज्यादा समृद्ध बनाने की शक्ति होती है। इनमें से पहली है खुले विचारों वाला होना। एक बार ग्रामीण इलाकों की अपनी एक यात्रा में, जहां मैं एक ऐसे किसान से मिलने गया था जिसने एक बंजर जमीन को एक बेहद सफल व्यवसाय में बदल दिया था, मैंने महसूस किया कि यह क्षमता कितनी मूल्यवान है। उसने मुझे बताया कि कई सालों तक सब कहते थे कि वह जमीन किसी काम की नहीं है, कि वहां कभी कोई कुछ उगा नहीं पाया, लेकिन जो कहा जा रहा था उसे स्वीकार करने के बजाय उसने नए तरीके आजमाने का फैसला किया। ऐसे लोगों के विचारों को आजमाया जिन्हें वह जानता भी नहीं था, ऐसी सलाहों पर ध्यान दिया जिनकी दूसरे परवाह भी नहीं करते थे। जब उसने मुझे वह हरा भरा खेत दिखाया जो एक परित्यक्त जमीन से उगा था, तो मैं बच्चों की तरह हैरान रह गया। वहां यह प्रत्यक्ष प्रमाण था कि खुले विचारों वाला होना एक ऐसे दरवाजे की तरह है जिसमें कोई रहस्य नहीं है। यह नए को अंदर आने देता है और पुराने को बाहर जाने देता है। और तब मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन में कितने अवसर आए हैं, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको लगा कि वे किसी काम के नहीं होंगे। दूसरी क्षमता है एकाग्रता। उन सभी सालों में जब मैंने सफल लोगों, पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया, तो मैंने एक स्पष्ट पैटर्न देखा। हर कोई ठीक से जानता था कि अपनी ऊर्जा को कहां केंद्रित करना है, किस चीज पर वास्तव में ध्यान देना है। मैं खुद एक मुश्किल दौर से गुजरा जब मैं एक गहन किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे पत्रकार के रूप में अपनी जिंदगी भी संभालनी थी। हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें थीं, सामाजिक प्रतिबद्धताओं से लेकर उन कार्यों तक जो जरूरी लगते थे, लेकिन जो मुझे मेरे लक्ष्य के 1 इंच भी करीब नहीं ले जा रहे थे। फिर एक दिन अपनी लकड़ी की मेज पर बैठकर लिखते हुए मुझे ऐसी निराशा हुई। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। तो मैंने एक साधारण काम किया। दिन में कुछ घंटों के लिए मैंने उन सभी चीजों को हटा दिया जो जरूरी नहीं थीं। वह खामोशी, जिससे मुझे पहले कुछ डर लगता था, मेरे लिए एकाग्र होने का एक बहुत उपजाऊ मैदान बन गई। और उस रात मैंने पिछले 3 हफ्तों में जितना लिखा था उससे कहीं ज्यादा काम किया। इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि ध्यान केवल उन चीजों को हटाने का नाम नहीं है जो बाधा डालती हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। तीसरी क्षमता है पहल करना। अपनी यात्राओं में मैंने महसूस किया कि अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोगों में पहला कदम उठाने का साहस होता है। यह मुझे एक ऐसी महिला की याद दिलाता है जिससे मैं एक समुदाय में मिला था जहां के लोग बहुत मेहनती थे। वह सिलाई में बहुत प्रतिभाशाली थी, ऐसे कपड़े बनाती थी जो उस क्षेत्र की दुकानों के कपड़ों से कहीं बेहतर थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बेचती थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बोल्ड दिखने का डर था। फिर एक दिन एक खुली बातचीत के बाद उसने अपने घर के सामने एक अस्थायी स्टॉल लगाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में
वह साधारण कार्य आय का एक सुनिश्चित स्रोत बन गया। जब मैं उसे फिर से मिलने गया तो मैंने उसकी आंखों से हल्के आंसू बहते हुए देखे जब उसने कहा कि वह कदम उसके जीवन की सबसे अच्छी चीज थी। पहल एक चिंगारी की तरह है, छोटी, कभी कभी थोड़ी शांत, लेकिन उसमें एक बड़ी आग जलाने की शक्ति होती है। चौथी है सच्ची सेवा करने की कला। जब पैसे की बात आती है तो सेवा की बात करना अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने जिन सबसे सफल लोगों को जाना उनमें एक बात समान थी। उन्होंने दूसरों की ईमानदारी से दिल से सेवा की, बिना तालियों की उम्मीद किए। ग्रामीण इलाके के एक छोटे से स्कूल के शिक्षक के साथ हुई एक बातचीत में एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन समुदाय में हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। मैंने पूछा कि वह इतनी नैतिकता और सम्मान कैसे प्राप्त कर पाया। वह मुस्कुराया और मुझे बताया कि बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि उसके जीवन में आने वाला हर व्यक्ति जैसा आया था उससे थोड़ा बेहतर होकर जाना चाहिए। यार, उस बातचीत की गहराई ने मुझे इस तरह से प्रभावित किया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। और उस पल मैंने समझा कि सेवा एक ऐसी क्षमता है जो सोने जितनी मूल्यवान है, क्योंकि यह विश्वास पैदा करती है, एक अच्छी छवि बनाती है और इतने सारे दरवाजे खोलती है जिन्हें सबसे बड़ा वित्तीय निवेश भी नहीं खरीद सकता। पांचवी और इस खंड की अंतिम क्षमता है रणनीतिक धैर्य। जब मैंने अपने समय के उन महान नामों पर नजर डाली जिन्होंने वित्तीय और व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन बनाया, तो मैंने देखा कि धैर्य निष्क्रिय रहना नहीं था, यह शुद्ध बुद्धिमत्ता थी। यह सही समय पर आगे बढ़ना जानना था, कब रुकना है, कब तेजी से बढ़ना है और कब सावधानी से पीछे हटना है। मुझे वह दोपहर पूरी तरह याद है जब मैं एक युवा व्यक्ति से मिलने गया था जो एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का बहुत इच्छुक था, लेकिन सब कुछ जल्दबाजी में करने पर अड़ा था। वह तुरंत परिणाम देखना चाहता था। उसे लगता था कि बहुत तेज चलना सक्षम होने का संकेत है। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उसकी चिंता, समय गंवाने का डर और वह भावना महसूस की कि अगर वह तेज नहीं हुआ तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अंत में मैंने उसे और शांति से योजना बनाने के लिए मना लिया। कुछ महीनों बाद मुझे उससे एक धन्यवाद पत्र मिला। उसने कहा कि अगर उसने जल्दबाजी में काम किया होता तो वह पूरे व्यवसाय के साथ गड्ढे में गिर गया होता। इस पत्र ने मुझे शुद्ध संतुष्टि की मुस्कान दी। और अब जब आप यह सब पढ़ या सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और सोचें, आपकी जिंदगी कितनी बार अलग हो सकती थी अगर आपने खुले विचारों को अपनाया होता, वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित किया होता, पहल की होती, ज्यादा लोगों की मदद की होती या ज्यादा धैर्य रखा होता। कितने और दरवाजे खुल सकते थे, कितने अवसर आपको मिल सकते थे, कितनी सिरदर्दियां उटाली जा सकती थीं। ऐसी क्षमताएं धन पैदा करती हैं क्योंकि वे चरित्र का निर्माण करती हैं, और एक अच्छा चरित्र आपको दुनिया के किसी भी पैसे से ज्यादा समृद्ध बनाता है। जो इन क्षमताओं में महारत हासिल कर लेता है वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और कभी मत भूलिए, आपका रास्ता उन चीजों से नहीं बनता जो बाहर घटित होती हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप उनके सामने भीतर से खुद को कैसे खड़ा करते हैं। जीवन हमेशा आपके दिमाग में जो हावी होता है आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देगा। यदि आप डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो वह आपके विकल्पों को निर्देशित करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप डर को एक स्पष्ट उद्देश्य से बदलने का फैसला करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। दुनिया एक खतरा होना बंद कर देती है और आपके लिए इंतजार कर रही संभावनाओं से भरा एक बहुत उपजाऊ मैदान बन जाती है। असफलता वास्तव में अंतिम बिंदु नहीं है, एक अजेय बाधा नहीं है। यह सिर्फ एक संदेश है जिसमें यह बताया गया है कि क्या समायोजित करने की आवश्यकता है। हर बार जब ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं तो वास्तव में वहां छिपी हुई किसी अच्छी चीज का बीज होता है जो उतना ही अच्छा या उससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन यह बीज तभी सचमुच पनपता है जब आप इसे दृढ़ता और अपनी इच्छा की स्पष्ट दृष्टि से पोषित करते हैं। हमारा मन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला है मेरे दोस्त।
इसी में आप विचार पैदा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पोषित करते हैं, अपनी चाहतों को योजनाओं में बदलते हैं और उन योजनाओं को इतनी बड़ी शक्ति बनाते हैं कि वे उसे भी हिला सकती हैं जो पहले असंभव लगता था। इसलिए कभी भी एक ऐसे विचार को कम मत आंकिए जो मूर्खतापूर्ण लगता है। वह एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है जिसका कोई अंत नहीं है। जो इस सच्चाई को समझता है वह भाग्य के आसमान से गिरने का इंतजार करना बंद कर देता है और एक सक्रिय रवैया अपनाता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं पूछता क्या यह होगा, वह दृढ़ता से कहता है मैं इसे करके दिखाऊंगा। और यह अंदरूनी चुनाव, यह खामोश निश्चितता केवल सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो वास्तव में चीजें करते हैं। और जब आप इन विचारों को अपने भीतर जगह दे रहे हैं तो याद रखें, आपका एक भी शब्द किसी ऐसे व्यक्ति में सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अगर कोई खास व्यक्ति है जिसे यह सुनने की जरूरत है तो उसे यह वीडियो भेजें। यह ठीक वही छोटा सा धक्का हो सकता है जो उसके जीवन की दिशा बदलने के लिए जरूरी था। दृढ़ रहें, जागरूक रहें, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते रहें और हमेशा की तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे।